आप इस तस्वीर में देख रहे हैं आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि पुलिस एक आदमी को पीट रही है, मगर ये अपराधी नहीं है, ये हमारा रियल हीरो है। नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। आज मैं समाचार नहीं, एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक सच्चाई बताऊंगा, एक रियल हीरो की बात करूंगा। आज तक आपने रील के हीरो देखे होंगे जो पर्दे पर दिखते हैं, आपको टीवी पर दिखते हैं और आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म में यानी मोबाइल पर, लेकिन वो रियल हीरो हमारे बीच में, हमारे जोधपुर में रहते हैं। बहुत बड़ी हस्ती है, हम उनको इस नज़र से जानते ही नहीं हैं। जब मैंने उनके बारे में जाना तो बहुत हैरान हुआ, दुखी भी हुआ कि उनको इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। देश आज़ाद हो चुका था, उसके कई सालों बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी और उस गिरफ्तारी के बाद उन्हें 19 महीने जेल में रखा गया। इतना पीटा गया कि शुरुआत के 4-5 दिनों तक उनके साथी बताते हैं कि ना वो उल्टा सो सके ना सीधा, इतना मारा गया था। सर के बाल नोचे गए, घसीट घसीट कर, पटक पटक कर डंडों से पीटा गया, बेड से पट्टों से पीटा गया। केवल एक ही बात कहते थे पुलिस वाले कि लिख कर दे दो, मैं माफी मांगता हूं, दोबारा से ऐसा नहीं करूंगा या देशभक्ति की बात नहीं करूंगा। जी हाँ साथियों, इतना मारा गया कि उनकी जगह जगह घाव हो गए, खून निकलने लगा, खून रिसने लगा। एक बार की तो उनकी छाती के बाल मुट्ठी में भरकर तोड़े गए। एक युवा किस तरह चित्कारा होगा, चीखा होगा, दांत भींचकर चीखों को रोकने की कोशिश करता रहा वो युवा हमारे लिए। वो इमरजेंसी का दौर था। जोधपुर के लोग इस युवा को आज भाई साहब और बॉस के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आपको जब ये बात पता चलेगी तो कितना गुस्सा आएगा और आंखों में खून उतर आएगा कि इमरजेंसी के दौर में, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूं। कांग्रेस का जमाना था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने घबराहट में इमरजेंसी लगा दी। 1975 की बात है, 21 महीने इमरजेंसी रही और जिस युवा की मैं बात कर रहा हूं, जिस रियल हीरो की बात कर रहा हूं, वो 19 महीने जेल में रहे, यातनाएं झेलते रहे। कई बार परिवार के लोगों को लगा कि उनको मार दिया है, क्योंकि ना तो परिवार को उनसे मिलने दिया, ना ही उनकी बात बाहर जा सकी। गिरफ्तार तो ढेरों लोग हुए थे, सैकड़ों लोगों की देश में उस वक्त हत्याएं हुई, मौत हुई, नसबंदी की गई, बस्तियां उजाड़ी गई, घर उजाड़े गए। पुलिस वालों की वो बात नहीं मानी जो उनको रोज कहा करते थे। पुलिस का एक ही कहना था, हम मारना बंद कर देंगे, तुरंत रिहा कर देंगे, लिख कर माफी मांग लो। ये वो दौर था साथियों जब एक लेखक, कवि कविता नहीं लिख सकता था इमरजेंसी के खिलाफ, कोई गाना नहीं गा सकता था इमरजेंसी के खिलाफ, और जो पत्रकार साथी थे, हमारे सीनियर थे, वो समाचार पत्र प्रकाशित नहीं कर सकते थे इमरजेंसी के खिलाफ। जीना हराम था, चारों तरफ पूरा भारत त्राहिमाम कर रहा था, पूरे विश्व की नजरें भारत पर थी, लेकिन भारत की वो उस वक्त की जो इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार थी, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। घबराहट में लिया गया ये निर्णय आज भी काला तिलक है। काले से याद आया, जब मैं घर से रवाना हुआ कि मुझे कंफर्म था आज मैं ये न्यूज करूंगा, ये स्टोरी कहूंगा, ये रियल हीरो की बात करूंगा, तो मैं काले कपड़े पहनकर बात करूंगा। ये मेरा विरोध है, क्योंकि उस वक्त मैं छोटा था, मैं विरोध की स्थिति में नहीं था, मैं समझता ही नहीं था कि इमरजेंसी क्या होती है। आज मैं आजाद भारत के नागरिक के तौर पर स्वतंत्र हूं कि मैं विरोध प्रकट कर सकता हूं। मैं काले कपड़े में खबर पढ़ रहा हूं, स्टोरी बता रहा हूं, मैं उस रियल हीरो की बात कर रहा हूं। सोचिए उन्होंने कितने घाव झेले होंगे, कितनी पीड़ा सही होगी, कितनी मार सही होगी। यातनाओं का वह दौर अनिर्णायक था कि निर्णय नहीं हो रहा था कि कब यह दौर खत्म होगा। रोज मार खाना, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि आज उनको नहीं पीटा गया। साथियों, आपको उत्साह होगा नाम जानने की, वो जो क्यूरियोसिटी है, मैं आपको नाम बताता हूं, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। भाई साहब कहते हैं या उनको बॉस कहते हैं, बॉस के नाम से फेमस है, बहुत सरल स्वभाव, इतनी बड़ी हस्ती। उस दौर के बाद उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा और कई पदों पर रहे। वो विधायक रहे, मंत्री रहे, जेडीए चेयरमैन रहे, पार्षद रहे और तत्कालीन राज्यसभा सांसद। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, हमारे अपने चहेते राजेंद्र गहलोत। राजेंद्र गहलोत ने वो 19 महीने की यातनाएं केवल इसलिए सही थी कि एक बार फिर देश को आजाद करवाना था।
आजादी का वो दौर अंग्रेजों से खत्म हो गया, लेकिन काले अंग्रेजों ने देश पर राज किया और देश को कब्जे में ले लिया। चारों तरफ त्राहिमाम मची हुई थी और राजेंद्र गहलोत जैसे सैकड़ों युवा जेलों में ठूंसे गए थे। लेकिन गहलोत की बात करते हैं, वो हमारे रियल हीरो इसलिए हैं कि उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी और 19 महीने मार खाई। वो सब कुछ सहा, टुकड़े टुकड़े रोटियां दिया करते थे, थोड़ा सा पीने को पानी कि ये टूट जाए, घबरा जाए ये युवा, लेकिन वो कभी नहीं घबराए। क्या बुरा दौर रहा होगा। परिवार परेशान था, उन्होंने मान लिया था कि शायद उनका राजू आज जीवित नहीं है। राजेंद्र गहलोत के बारे में उस दौर के बाद की बात करें तो हमारा जोधपुर बूंद बूंद पानी को तरस रहा था। तब राजेंद्र गहलोत ने एक संकल्प किया कि मैं इस तरसते हुए जोधपुर को पानी दिलवाने की कोशिश करूंगा, एक मुहिम चलाऊंगा। राजेंद्र गहलोत ने धरने प्रदर्शन किए, लंबे समय तक उनको परेशान रहना पड़ा, लेकिन हमें पानी दिलाने के लिए गहलोत ने वो परेशानी भी झेली और अंततः हमारे यहाँ लिफ्ट कैनाल से पानी आया, इंदिरा नहर का पानी जोधपुर तक आया। इससे पहले कांग्रेस के अशोक गहलोत और कई सारे नेता जोधपुर में पानी लेकर आएंगे के नाम पर चुनाव जीतते रहे। गहलोत ने भी चुनाव इसी बात पर जीता और जिद पर अड़े रहे कि मैं जोधपुर तक पानी लेकर आऊंगा और उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया। चूंकि जोधपुर को चिड़ियानाथ जी जैसे एक बहुत बड़े संत का श्राप था, किसी वजह से उन्होंने नाराज होकर श्राप दिया था कि जोधपुर बूंद बूंद पानी को तरसेगा, और वैसा हुआ भी। वो दौर मुझे याद है, सभी के घर के बाहर छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते थे और उन गड्ढों से जो पानी आता था पाइप से अंदर तक घर में जाने के लिए, वो नल का पानी ऊपर तक जाने के लिए वो जाता नहीं था, वहीं दम तोड़ देता तो धागे जैसा पानी आता। हम छोटे छोटे डिब्बे भर भर कर बाल्टी भरते और उस पानी को घर में ले जाकर छान कर पीते थे। बहुत बुरा दौर था। सिंचाई की तो आप सोच नहीं सकते, जब पीने को, जिंदा रहने को पानी नहीं था तो सिंचाई की हालत आप समझ सकते हैं। उस वक्त राजेंद्र गहलोत ने बहुत मेहनत की और वो पानी जोधपुर तक पहुंचाया। उसके बाद जेडीए चेयरमैन रहे तो उन्होंने गौरव पद दिया, जिस पर आज भी हम गौरवान्वित होते हैं। मंत्री रहते हुए उन्होंने खूब काम किए और राज्यसभा में जाने के बाद भी उन्होंने अपने इस मुहिम को जारी रखा कि मैं सबके साथ वैसा ही रहूंगा, शहर के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करता रहूंगा। तत्कालीन राज्यसभा सांसद का इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है और ऐसी चर्चा है कि इनको बहुत जल्द बहुत अच्छे पद पर फिर ले जाया जाएगा, बैठाया जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि ये लगातार अच्छे काम करते रहें, जनता की सेवा करते रहें। राजेंद्र गहलोत हमारे रियल हीरो हैं। आज इस खबर को देखने के बाद आपकी नज़र गहलोत को देखने के लिए बदल जाएगी। अब तक गहलोत को आप विधायक, मंत्री या सांसद के रूप में जानते थे, जेडीए चेयरमैन या पार्षद के रूप में जानते थे, लेकिन अब आप इस नज़र से देखें कि वो हमारे रियल हीरो हैं, हमारे स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। इतनी यातनाएं झेलना भाई आपके या मेरे बस की बात नहीं। उन्होंने यातनाएं झेली हमारे लिए, हम सब के लिए। अगर ऐसे योद्धा नहीं होते, ऐसे लोग नहीं होते, तो इमरजेंसी 21 महीने बाद भी खत्म नहीं होती, क्योंकि सरकार घबरा गई थी कि लोग जेल जाने को रोज तैयार हैं। गाड़ियां भर भर के, ट्रकें भर भर के लोग जेल में आ रहे हैं। जेल में रखने को जगह नहीं ऐसे लोगों को। सरकार को घबराकर अपने कदम पीछे लेने पड़े। इस दौरान कितनी बस्तियां उजाड़ी गई, जबरदस्ती नसबंदी की गई, कई लोगों की हत्याएं हुई, कई लोगों की जानें गई। ये इमरजेंसी का वो काला दौर ता जिंदगी बरसों बरस सैकड़ों साल तक याद रहेगा। ये हम कभी नहीं भूल सकते। आज आपको ये सुनकर आंखों में खून उतर रहा होगा और रोम रोम से वो नफरत, वो गुस्सा आ रहा होगा कि वो क्या दौर था। कल्पना कीजिए, कल्पना मात्र से पसीना आता है, घबराहट होती है कि ऐसा अगर हमारे साथ होता, अब हो जाए तो कैसा होगा। सोचना मुश्किल है, लेकिन गहलोत ने ये सब कुछ झेला। मैं फिल्म डायरेक्टर हूं तो सोचता हूं अगर इस पर फिल्म बने तो कितनी महान फिल्म होगी। गहलोत को पर्दे पर दिखाया जाए, ऐसा दिखाया जाए कि गहलोत ने वो दौर, टुकड़ा टुकड़ा रोटी, थोड़ा सा पानी और डंडों की मार, कई घंटों तक पीटा जाना, बाल खींचकर घसीट घसीट कर मारा जाना, छाती के बाल तोड़ना। हे भगवान, मतलब वो सुनकर पसीना आता है, घबराहट होती है, बीपी लो हो जाती है कि यार वो कैसा दौर रहा होगा। गुप्त अंधेरा, छोटी सी कोठरी और उसमें पिटता हुआ युवा। उनके साथी बताते हैं कि घबराहट में कई बार हम रोने लग जाते हैं कि यार ये राजू जिंदा रहेगा या नहीं। लेकिन राजेंद्र गहलोत ने माफी नहीं मांगने की जिद और एक अपने संगठन के प्रति वफादारी, हम सब के लिए गौरवान्वित होने की बात है कि राजेंद्र गहलोत हमारे भाई हैं,
हमारे बड़े भाई साहब हैं। फिल्म के रूप में इसको लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज इस वीडियो को, इस कहानी को आप बार बार देखिएगा और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसी कहानियां, ऐसी बातें, रियल हीरो की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आम जनता तक हमारी बात पहुंचे। आपकी शाबाशी हमारे लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है। अगर वो शाबाशी देते हैं तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा। हम लगातार आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। एक बार फिर कहूंगा कि राजेंद्र गहलोत को आप नई नज़र से देखना शुरू करें। अब तक ये बात आपको पता नहीं थी, आज पता चल गई है कि आपके बॉस इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं राजेंद्र गहलोत, कि उनको आप कॉल करते हैं मेरा एक पोस्टर विमोचन करना है, मेरे किताब का विमोचन करना है, तो गहलोत हमेशा तैयार रहते हैं। उनको इस बात का घमंड नहीं कि वो इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी तोप है। वरना थोड़े से पद पर, छोटे मोटे पदों पर आकर भी लोग अपने आप को रुआब में समझते हैं। वो रुआब से बात करना और टेढ़े मेढ़े चलना और जवाब ढंग से नहीं देना। लेकिन गहलोत तब भी सरल थे और आज भी सरल है। आज भी आप कॉल करेंगे तो आपके भाई साहब, आपके गहलोत साहब, आपके बॉस वैसे ही सरल लगेंगे जैसे पहले थे। और आगे भी मुझे लगता है सारी जिंदगी गहलोत इतने ही सरल रहेंगे। इस समापन से पहले मैं राजेंद्र गहलोत को दोनों हाथों से सैल्यूट करता हूं। तो अगली खबर, अगली कहानी पर आऊं उससे पहले मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपनी जवान को, अपने दिमाग को शांत करूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।